नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कंप्यूटर ऑपरेशंस इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टॉपिक लिखा हुआ है कंप्यूटर ऑपरेशंस, यानी कि इसमें है जो है आपसे कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि आपके कंप्यूटर में जो भी काम होते हैं, ठीक है, वो काम आप किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कंप्यूटर के अंदर यूजर नेम किस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है, आप किसी वेबसाइट को एक्सेस किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर होने वाले जो भी काम होते हैं उन कामों को आप किस तरीके से करेंगे, किसी एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। तो इस तरह के सवाल आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है वेयर वी कैन चेंज द नेम ऑफ एन यूजर अकाउंट, ठीक है। तो आप जो है यूजर अकाउंट का जो नाम होता है उसको कहां से बदल सकते हो, ठीक है। तो यूजर अकाउंट का जो नाम होता है उसे हम कंट्रोल पैनल में जाकर के बदल सकते हैं, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हो जैसे ही हम कंट्रोल पैनल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहां पर यूजर अकाउंट पर क्लिक करके हम जो है यूजर अकाउंट के जो नाम है उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज यूज्ड फॉर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये एक वेब ब्राउजर है जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको देखने को मिलता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या करता है? वेब ब्राउजर यानी कि वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम वेबसाइट को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका गूगल का क्रोम है, मोजिला का फायरफॉक्स है, ये सब आपके वेब ब्राउजर है। इसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, व्यूइंग वेब पेजेस, ठीक है, यानी कि वेबसाइट के जो पेज होते हैं, वेब पेज, उनको देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा प्रश्न है द एक्सटेंशन ऑफ ए टेक्स्ट फाइल इज, ठीक है। तो जो टेक्स्ट फाइल होती है, जैसे हम नोटपैड के अंदर कोई फाइल तैयार करते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो उसका फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होगा वो क्या होगा? तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .txt, यानी कि नोटपैड के अंदर जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है डिफॉल्ट में .txt, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग डिस्क इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी डिस्क है, सीडी है या फिर हार्ड डिस्क है, उसके अंदर जो डेटा है जब आप उसको इरेज करते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इरेज करना मतलब उसको परमानेंटली डिलीट करना है, तो उस प्रोसेस को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं, यानी कि हम उसको फॉर्मेट कर रहे हैं। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। पांचवा प्रश्न है which effect we see as the slides of PowerPoint changes over, यानी कि वो कौन सा इफेक्ट होता है जो हमें तब दिखाई देता है जब हमारी जो स्लाइड्स होती हैं पावर पॉइंट के अंदर वो चेंज होती है। यानी कि पहली स्लाइड है फिर दूसरी स्लाइड आती है, तो पहली से दूसरी स्लाइड पर जाते समय बीच में जो इफेक्ट आपको दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं, यानी कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जब आप ट्रांसफर होते हो तो बीच में आपको जो है ये एनिमेशन थोड़ा सा जो है इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, तो उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हो, ये मैंने पावर पॉइंट का जो है एक स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें आप देख सकते हो एनिमेशन टैब के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन क्या होते हैं? जैसे ही आप, ठीक है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो उनके बीच में आप इफेक्ट किस तरह का देखना चाहते हो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी इफेक्ट आप चूज कर सकते हो कि जब भी आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाएंगे तो इनमें से कौन सा इफेक्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। छठा प्रश्न है हाउ मेनी स्क्रॉल बार्स डज ए विंडो हैव इन जनरल, यानी कि जो आपके विंडो होती है उसके अंदर सामान्य तौर पर कितने स्क्रॉल बार होते हैं? स्क्रॉल बार का मतलब क्या होता है? स्क्रॉल का मतलब स्क्रॉल करना, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ खिसकाना, ठीक है। तो स्क्रॉल बार जो होते हैं वैसे तो आपके सिर्फ दो तरह के होते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, ठीक है, अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट आपके पेज को जो है खिसकाने के लिए हम स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो मैंने जो है एमएस वर्ड का जो है एक स्क्रीनशॉट लिया है जब मैं काम कर रहा था तो उसी समय, तो यहाँ पर आप देख सकते क्वेश्चन भी लिखा हुआ वही हाउ मेनी स्क्रॉल बार डज ए विंडो हैव इन जनरल, ठीक है। तो स्क्रॉल बार जो कितने तरह के होते हैं? तो आपके दो तरह के होते हैं। एक तो होता है यहाँ पर आपका राइट साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जिससे हम अपने पेज को जो है ऊपर से नीचे की तरफ लेकर के जा सकते हैं। एक तो ये है हमारा स्क्रॉल बार, और दूसरा जो स्क्रॉल बार होता है वो नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिससे हम अपने पेज को लेफ्ट राइट जो है स्लाइड कर सकते हैं, इस तरह से खिसका सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे दो तरह के स्क्रॉल बार होते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000+ क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से
लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। सातवां प्रश्न है द शॉर्टकट दैट अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो शॉर्टकट हमें डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी कि जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है वो होती है हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन, और वहां पर हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिन्हें हम आइकन कहते हैं। ठीक है, तो उन आइकन में कुछ शॉर्टकट भी होते हैं, तो चाहे आपके डिफॉल्ट में आइकन हो या फिर शॉर्टकट के आइकन हो, तो वो सब ऑप्शन आपके आइकन ही कहलाते हैं। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है, उन्हें हम आइकन कहते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो मैंने हमारे कंप्यूटर का डेस्कटॉप स्क्रीन का जो एक स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो है डिफॉल्ट में भी कुछ आइकन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप जो अपने खुद से शॉर्टकट भी यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो डिफॉल्ट में तो हमें कौन कौन से मिलते हैं, रिसाइकल बिन मिलता है, कंट्रोल पैनल मिलता है, दिस पीसी मिलता है, यूजर का फोल्डर मिलता है। तो ये तो हमें डिफॉल्ट में जो हमें यहाँ पर आइकन देखने को मिलते हैं। लेकिन जो गूगल का क्रोम है वो गूगल की तरफ से, वो विंडो का नहीं है। ठीक है, विंडो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नहीं है, तो इसे हमें अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। तो इसका मैंने यहाँ पर शॉर्टकट बनाया हुआ है। लेकिन ये सभी क्या है, ये सभी आइकन है। कुछ यहाँ पर डिफॉल्ट में है और कुछ मैनुअली यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। तो ये हमारे आइकन कहलाते हैं। आठवां प्रश्न है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो जो MS वर्ड है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करते हैं। इसके अलावा जो एक्सेल है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा जो MS एक्सेस है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, टूल है। इसके अलावा जो आपका पावर पॉइंट है वो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम प्रेजेंटेशन फाइल तैयार कर सकते हैं। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। नौवां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू एडिट द कंटेंट ऑफ सेल। ठीक है, तो इनमें से किस तरीके का इस्तेमाल करके हम किसी सेल के अंदर जो जानकारी है उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, प्रेसिंग द आल्ट की। ठीक है, तो जो आपकी आल्ट का मतलब होता है अल्टर। ठीक है, तो आल्ट बटन होता है आपके कीबोर्ड पर, उसको प्रेस करके हम जो है किसी भी सेल के अंदर जो जानकारी है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कर्सर है उसको जो है लेफ्ट राइट साइड में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ लेकर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम किसी सेल के अंदर जो जानकारी उसको एडिट नहीं कर सकते आल्ट बटन के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। इसके अलावा ऑप्शन बी है क्लिकिंग द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार पर क्लिक करके भी आप जानकारी एडिट कर सकते हैं। F2 का बटन मतलब वैसे तो ये रीनेम का काम करता है, मतलब उसके अंदर कुछ जानकारी उसको फिर से बदलने का काम करता है। तो F2 से भी हम जो उसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने माउस के माध्यम से उस सेल पर डबल क्लिक करके भी हम जो उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। तो नौवीं प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है, प्रेसिंग द आल्ट की, आल्ट बटन से हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो मैंने जो MS एक्सेल का जो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने A1 सेल के अंदर अपना खुद का नाम लिख दिया है, सोनू। ठीक है, तो ये जो जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया है ये हमारा एक तो एक्टिव सेल है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि जो सेल है उसके अंदर जो जानकारी है हम उसको किस तरीके से एडिट नहीं कर सकते। अगर मैं अब इस समय आल्ट बटन को प्रेस करूंगा तो हमारा जो ये सेल है ये अगले सेल में चला जाएगा, यानी कि इस समय ये A1 में है, लेकिन अगर मैं आल्ट बटन को प्रेस करूंगा तो ये B1 सेल में चला जाएगा। इस तरह से जैसे ही मैं आल्ट बटन को प्रेस करता रहूंगा ये हमारा जो कर्सर है, ये जो एक्टिव सेल है ये आगे की तरफ चलता हुआ जाएगा। और वही काम जो एरो के बटन के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, जो हमारा राइट एरो बटन होता है। इसके अलावा अगर मैं F2 बटन को प्रेस करूं तो भी इसके अंदर जो जानकारी मेरा नाम लिखा हुआ उसको मैं बदल सकता हूं F2 से। इसके अलावा यहाँ पर फंक्शन जो बार है, ठीक है, फॉर्मूला जो बार बोलते हैं इसको, फॉर्मूला बार पर क्लिक करके भी इसके अंदर जो जानकारी उसको मैं बदल सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा माउस के माध्यम से डबल क्लिक करके भी मैं इसके अंदर जो नाम लिखा है उसको बदल सकता हूं। 10वां प्रश्न है Ctrl+E शॉर्टकट की इज यूज्ड टू। तो जो Ctrl+E शॉर्टकट की होती है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो जो हमारे टेक्स्ट होते हैं या फिर पैराग्राफ होता है उसको सेलेक्ट करके सेंटर में अलाइन करने के लिए हम Ctrl+E शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो 10वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन ए है एक्सिट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन से बाहर निकलने के लिए हम किसका यूज करते हैं। अगर आप MS वर्ड में हो तो उस समय हम Alt+F4 बटन का यूज करके भी एप्लीकेशन से
बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा क्लोज बटन पर क्लिक करके भी बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी सेलेक्ट ऑल। तो पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A बटन का यूज करते हैं। Ctrl+A से हम पूरे कंटेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर MS वर्ड का जो है स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहले इस वीडियो में आपने देखा था इस वीडियो का टाइटल कंप्यूटर ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये कंप्यूटर ऑपरेशन टेक्स्ट है और उसके बाद लिखा हुआ क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये दोनों लाइनें जो है इनको मैंने सेलेक्ट करके सेंटर में अलाइन किया हुआ है। सेंटर का मतलब है कि जो टेक्स्ट है ये बीच में रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है इसका अलाइनमेंट जो है लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते जहां पर मेरा कर्सर है जिस लाइन में उसमें ऊपर की तरफ, ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो जो लेफ्ट अलाइनमेंट है वो ऑन है, क्योंकि इस लाइन के अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो लेफ्ट में अलाइन है, लेफ्ट साइड में जो है रखे हुए हैं। जब मैं लिखता हूं तो वो लेफ्ट साइड से लिखना शुरू होते हैं। तो इसी प्रकार जो है हमारे MS वर्ड के अंदर 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आप देख सकते हैं ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, उसके बाद सेंटर है, उसके बाद है राइट अलाइनमेंट और लास्ट में आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।